के साथ में हो तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं है कि आप बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हो। आपका जो पैशंस है, आपका जो धैर्य है, आपका जो लगन और समर्पण है, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप डेली अगर वेबिनार में आ रहे हो और इस प्रोजेक्ट के प्रति जो आपका समर्पण है, आपका जो लगाव है, वो साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है कि आप आज से आप ये समझो कि इस प्रोजेक्ट के एज फॉर फाउंडर के रूप में उभर के लोगों के सामने आने वाले हो, दुनिया के सामने आने वाले हो। क्योंकि अभी भी पूरी हिंदुस्तान, अगर मैं वर्ल्ड की बात करें तो भी पूरा का पूरा खाली है। आपके पास कितना बड़ा मौका, एक सुनहरा अवसर है कि छा जाओ पूरी दुनिया में। राइट राइट सर। अब सर मैं फिफ्थ पॉइंट पे लेके चलता हूँ, फिर से फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, और सही जो इसकी जो ओरिजिनल जो आंकड़े हैं मैं उन्हीं को डिस्कशन कर रहा हूँ सर। अगर बात की जाए ड्रीम्स की, तो सर बाय एयर सफर करने का जो सबका ड्रीम्स होता है ना सर, बचपन में हम देखते हैं ना जब एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है तो सबके माइंड में उस टाइम ख्याल तो जरूर आता होगा क्या कैसे चलता है, कैसे बैठते हैं, और उसी के साथ में ड्रीम्स माइंड में उसी टाइम से सेट हो जाता है कि यार मैं भी कभी ना कभी इस जो ऊपर उड़ के जाता है एरोप्लेन है या फिर हेलीकॉप्टर है उसमें कभी ना कभी बैठूंगा जरूर लाइफ। इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए 99% लोग तो ऐसे होंगे जिनके मन में ख्याल आया होगा, और कुछ लोग वो भी हैं जो ऑलरेडी हवाई यात्रा कर चुके हैं। तो सर मैं अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने हवाई यात्रा की है। सर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक महीने में 20 बार बाय एयर जाते हैं या फिर बाय एयर यूज करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, फिर या कोई अपनी लाइफ में अभी तक 10 बार चला गया, फिर या साल में कोई 2 बार जाता है। मतलब ऑल ओवर एक जो रेशियो निकाल के मैं बात कर रहा हूँ, उस रेशियो की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने अभी तक हवाई यात्रा की है ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो सर। राइट। और सर इसमें से भी 1% ऐसे लोग हैं, जो 2% है उसमें भी 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड टूर किया है या फॉरेन टूर किया है, घूमने के लिए गए हैं। इकोनॉमी जनरेट करने की बात नहीं करें, घूमने के लिए जाते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो बिल्कुल इस चीज को थोड़ा माइंड में अपने सेट करें। और मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बताता हूँ, आज जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म की डिस्कशन वो करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, उस बैंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू सर वो साल में अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कम से कम अगर बात करूं तो साल में 2 बार वो फॉरेन टूर करने वाले हैं, और वो भी एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से, एक अलग सेलिब्रिटी के रूप में, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेजर मिलेगा उस टाइम जब वो जाएंगे, बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। क्योंकि सर अगर घूमने भी चले गए, बाय डिफॉल्ट हम घूमने भी चले जाते हैं बाय लक, तो कितने लोग, एक पर्सन या 2% या 3% चले गए साथ में। लेकिन इस बैंक अपॉर्चुनिटी के साथ में तो ऐसा होने वाला है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है 2 फैमिली मेंबर साथ में, मम्मी पापा साथ में है, वाइफ साथ में, या फिर सिस्टर या ब्रदर साथ में है। मतलब आप फैमिली मेंबर्स को भी वहां पे लेके जा सकते हो, आप उन फैमिली मेंबर्स के ड्रीम बिल्ड कर सकते हो, उनके सपने साकार कर सकते हो। और फैमिली मेंबर्स की नहीं सर, जो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जिन जिनको वो लेकर आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनके सभी के ड्रीम्स को वहाँ पे पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। राइट। उनको ये जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए और खुशी का माहौल होना चाहिए कि मैं आज किस तरह के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। इसके बाद में जो 6 पॉइंट था हमारे, जो कुछ छोटी छोटी कारों की बात की गई थी, तो बिल्कुल सर मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। सर कार खरीदने का शौक आई थिंक तकरीबन सबको होता है, और हर कोई चाहता है कि मैं जिस दिन सेटल हो गया फिर एक अच्छी कार लूंगा जो उसकी ड्रीम्स में जो सेट की है। मैं नहीं कह रहा कि कोई कोई ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ी कार लूंगा, लेकिन हर बंदा एक अपना अपना ड्रीम सेट करके रखता है कि मैं जिस दिन शायद अगर उस मुकाम पे हो गया तो मैं वो कार लूंगा। लेकिन सर मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बता दूं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू छोटी छोटी ब्रांडेड कारें अगर बात की जाए तो जो अपने आप में वो कारों की एक बहुत बड़ी शान और शौकत के रूप में यूज की जाती है, वो अपने आप में वो कार एक स्टेटस मेंटेन करती है, अपने आप में वो ब्रांड है बहुत बड़ा। तो वो पहली कार है स्कोडा, और दूसरी कार है मर्सिडीज बेंज, और तीसरी कार है BMW, और चौथी कार की मैं बात करूं तो सर पूरे दिन भी अगर बैठ कर इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, जो फुली आपके इशारों पे बनाई जाती है, जो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, और वो है रोल्स रॉयस। सर ये 4 कारें जो फुली पेड, सबसे बड़ी बात है सर फुली पेड अपने घर आंगन में लेकर आ सकते हैं और उनको प्यार से चला सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, फुली पेड गाड़ियां यहाँ पे मिलने वाली। ओके। तो सर अब मैं एक मैसेज देना चाहूंगा फिर से,
इन सारे पॉइंट्स को इस कॉन्सेप्ट की इस जब इकोनॉमी की शुरुआत हो तो एक ओपन माइंड से आपने सुनना है, क्योंकि सर होता क्या है, हम प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और वर्क कर रहा होता है, क्योंकि माइंड को तो हम जैसा मैसेज देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो सभी यहाँ पर बैठे हुए तो ओपन माइंड से बैठे, क्योंकि उनका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का बहुत समय इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर किसी बोतल में अगर हमें पानी भरना है तो उसका कैप ओपन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें पानी फिल नहीं हो पाए। वेरी तो गुड। अपने नॉलेज को यहाँ पर लेने के लिए अपने माइंड को ओपनली यहाँ पे रखना है, ओपन करके रखना है, तब हम हो सकता है यहाँ से कुछ सीख कर जाए। सीख कर नहीं, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी थ्रू एक रियली वो एक लाइफ चेंजिंग तरीके से इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। राइट सर। तो सर अब इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम टू द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, तो मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी नेटिजन्स का दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और दिल से स्वागत करना चाहता हूँ सभी का जी। और इसके नाम से ही हमें समझ में आ चुका है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करने वाली। और सर जैसा कि हमने कल के सेशन में समझा था कि डेटाबेस की पावर समझी थी, डेटाबेस क्या है, कैसे वर्क करता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सवाल आकर फिर खड़ा हो गया इस स्लाइड पे स्टार्टिंग में, डेटाबेस क्या। तो सर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या है डेटाबेस, जी देखते हैं क्या। सर बिल्कुल ये जैसे स्लाइड में हमें नजर आ रहा है, डेटाबेस बराबर संपत्ति, डेटाबेस बराबर वेल्थ, और यहाँ पे एक बड़ा बर्तन रखा हुआ और उसके चारों तरफ गोल्ड के कॉइन गिरे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ वेल्थ। मतलब एक बात सीधी सीधी यहाँ पे समझ में आ रही है कि जितना बड़ा हमारा डेटा है उतनी बड़ी हमारी वेल्थ है, उतनी बड़ी हमारी संपत्ति है, और जितना छोटा हमारा डेटा है उतनी छोटी हमारी संपत्ति है। तो क्यों ना सर इस डेटा को ढंग से बना लिया जाए और एक बड़ा विशाल रूप में इसको डेवलप कर लिया जाए। बिल्कुल राइट। राइट सर। अब इसके बाद में सर स्लाइड पे नजर आ रहा डेटाबेस बराबर संपत्ति, तो इसको देखते हैं कैसे है डेटाबेस बराबर संपत्ति, क्यों बोल रहे हैं इसको रियली देखने की कोशिश करते हैं क्यों बोला गया है। तो सर सबसे पहले जो स्लाइड पे आइकन हमें नजर आ रहा है कॉर्पोरेट्स लिखा हुआ है, और कॉर्पोरेट्स की मैं बात करूं तो एक जो कॉर्पोरेट्स नाम दिया जाता है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दिया जाता है जिस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा काम किया जाता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे बहुत बड़े लेवल का काम किया जाता है। जैसे मैं फेसबुक की बात कर लूं, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के नेटिजन्स को, सॉरी नेटिजन्स नहीं, मतलब ऑल ओवर जो वर्ल्ड के जो पर्सन है उनको आपस में जोड़कर रखता है। राइट सर। वैसे ओयो की बात कर सकते हैं, अमेजन की बात कर सकते हैं, टाटा की बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, तो ये सारे क्या है, कॉर्पोरेट्स हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में। तो सर इनका डेटाबेस किस तरह से होता है उसकी बात करते हैं, कैसे इनके डेटाबेस बराबर वेल्थ लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट हर एक की वर्ड समझ में आना चाहिए ना। तो जो डेटाबेस बराबर इनका वेल्थ कैसे है, तो इनका जो डेटाबेस होता है वो किस तरह से होता है, कस्टमर एंड यूजर्स के रूप में होता है। सर यहाँ पे बिल्कुल एक साफ बात समझ में आ रही है कि हम इनके क्या है, अगर मैं फेसबुक की बात करूँ या फिर टाटा की बात करूँ या रिलायंस जियो की बात करूँ, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके क्या है सर, कस्टमर ही तो है, ग्राहक ही तो है, लेकिन उनका डेटाबेस तो बढ़ा रहे हैं ना हम। राइट, बिल्कुल। अब इसके बाद में सर बात करते हैं इंडिविजुअल की, व्यक्ति विशेष की। इनका मतलब एक इंडिविजुअल का डेटाबेस किस तरह से होता है, तो उसकी बात करें तो जो इंडिविजुअल का डेटाबेस होता है, जैसे यहाँ पे जो आइकन में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अपने अमिताभ सर भी नजर आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर सर नजर आ रहे हैं, तो इनका डेटाबेस किस तरह से होता है सर, इनके फैंस और फॉलोअर्स के रूप में इनका डेटाबेस होता है, क्योंकि इनको चाहने वाले होते हैं ना सर बहुत सारे लोग। जैसे आज अमिताभ बच्चन सर की बात करें तो उनको सब लोग जानते हैं, अगर ये कहीं पे भी रोड पे खड़ा होकर एक ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लग जाती है सर, और ये कोई एक ऐड कर देते, चाहे उसमें कुछ भी बताए, लेकिन लोग बड़े प्यार से वहां पे पहुंच जाते हैं और सामान खरीदने के लिए दुकान पे। राइट सर। तो इनका डेटाबेस होता है फैंस और फॉलोअर्स के रूप में। लेकिन सर फिर एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, एक जो जनाब है कार्टून यहाँ पे नजर आ रहा है, उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और अपने सर को खुजा रहे हैं। वो कहते हैं आपका क्या, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी नेटिजन्स का क्या। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी नेटिजन्स की बात कर रहा हूँ कि आपका और हमारा क्या। बिल्कुल सर, आपका और हमारे डेटाबेस की बात करते हैं और उसी पे चलते हैं, उस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करेंगे सर जी कि हमारा क्या, हम किस तरह से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है सर स्लाइड में, आपका डेटाबेस @फॉर्म, मतलब आपका डेटाबेस बराबर फॉर्म, ये होने वाला किस तरह से है सर, चैनलाइज, जो सबसे पहले आइकन नजर आ रहा है हमें चैनलाइजेशन का,
और चैनलाइज किसको करना है, अपने डेटाबेस को चैनलाइज कर देना है। और फिर यहाँ पे आ रहा है वो चैनलाइजेशन किस तरह से करना है, सदा के लिए कर देना है, सदा के लिए चैनलाइजेशन। और सदा के लिए ही नहीं, उसके नीचे फिर नजर आ रहा है कि पीढ़ियों के लिए कर देना है। राइट। साइड में हमें नजर आ रहा है एक लैपटॉप नजर आ रहा है, उसके अंदर एक पृथ्वी घूमती हुई जो ग्लोब है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा डेटाबेस जो यहाँ पे ना केवल इंडिया लेवल का, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना डेटाबेस को क्या कर देना है, चैनलाइज कर देना है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। राइट। सर जो सबसे पहले इस स्लाइड में जो नजर आ रहे हैं, एक जेंटलमैन नजर आ रहे हैं, अपने हाथ में एक सूटकेस ले रखा है और वो हैंडशेक कर रहे हैं। मतलब हमें करना क्या है, किस तरह से अपना डेटाबेस यहाँ पे करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स को डेटाबेस में बदल लीजिए। मतलब जो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको डेटाबेस में तब्दील करना है। उसके लिए हमें करना क्या रहेगा, हमारी हैंडशेक की हमें लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति मानसिकता से रहना पड़ेगा, तो उसको विस्तार देना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल सर, और इसको आगे समझते हैं बिल्कुल ध्यान से और डिटेल से। कुछ हेलो। हाँ जी सर। जी। अब सर यहाँ पे फिर स्लाइड पे नजर आता है कॉन्टेक्स्ट से डेटाबेस कैसे, मतलब कैसे बनेगा कॉन्टेक्स्ट से डेटाबेस। हमने बात तो कर ली सब कॉन्टेक्स्ट से डेटाबेस बनाएंगे, तो इसको देखते हैं सर कैसे बनेगा। जी। समझते हैं सर जैसे कि हमने कल के हमारे जो सेशन था उसमें यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था, हमारी सोशल कम्युनिकेशन जो पोर्टल था यूनिट, उसमें वैसे ही यहाँ पे एक हमें ऑप्शन नजर आया था जिसको हमने कल भी थोड़ा सा उस पर फोकस करवाया था और नोटिस करने के लिए कहा कि जो यूनिट में शेयर एंड इनविटेशन का जो ऑप्शन वहां पे जनरेट होता है, जो शो करता है यूनिट इनविटेशन, तो सर उस यूनिट इनविटेशन के थ्रू क्या करना, शेयर यूनिट पोस्ट वीडियो ऑडियो या एल्बम को शेयर करने के लिए टैप कर सकते हैं। इसके बाद में शेयर एंड इनवाइट करना, शेयर एंड इनवाइट फंक्शन के द्वारा चुने हुए कॉन्टेक्ट्स को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो भेजना किसके थ्रू है, मतलब जैसे ही वो अपने सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके मोबाइल में जो जो पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे हमें नजर आ जाते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सभी पोर्टल्स नजर आते हैं। तो जिस पे भी इंडिविजुअली हमें भेजना चाहते हैं उस पे अगली पार्टी को, अगले पर्सन को हम भेज सकते हैं अपना यूनिट इनविटेशन। राइट सर। राइट। उसके बाद में होने वाला क्या है उस चीज को समझते हैं। जैसे वो यूनिट इनविटेशन जो हमने सेंड किया है जिस भी पर्सन को, वो उस पे जैसे टैप करता है, क्लिक करता है, आपका आमंत्रित यूनिट फ्री सर्विस के लिए यूजर अकाउंट बनाता है। जैसे उस पे क्लिक करता है तो राइट साइड में एक सबसे टॉप पे एक ऑप्शन नजर आता है साइन अप का, उस पे क्लिक करके वो अपना यूनिट फ्री अकाउंट यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद में सर चैनलाइजेशन के ऊपर आता है, जैसे वो उस पे साइन अप करता है वो चैनलाइजेशन में आ जाता है। और करना क्या है, ये चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई चैनलाइजेशन बहुत बड़े फॉर्म का निर्माण करता है। जो चैनलाइजेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़े फॉर्म का निर्माण करता है। साइन अप करते ही आपका आमंत्रित आपके साथ चैनलाइज हो जाता है, और चैनलाइज होने के बाद भी क्या करता है, बहुत बड़े फॉर्म का निर्माण करता है। जैसे कि आप पर्सन नजर आ रहे हैं और अपना यहाँ पे डेटाबेस बनता जा रहा है, चैनलाइजेशन की प्रोसेसिंग होती जा रही है। राइट। ये बात होगी चैनलाइजेशन कैसे करना है, ये बात भी हमने कर ली। तो बात आती है कि वो भी हो गया, लेकिन उससे संभाल को कौन रखेगा, जिनको हमने चैनलाइज किया है जिन पर्सन्स को, उनकी देखरेख कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। राइट। उसके लिए सर योर फोन्स इज मैनेज्ड बाय दाबैंक, मतलब उसका ख्याल रखने के लिए जो दाबैंक हमारी जो सेकंड जो कल जो एप्लीकेशन थी, वो इन सब चीजों का ख्याल रखने वाला है, उस डेटाबेस को मैनेज करके रखने वाला है। और होगा क्या सर, जैसे ही यूनिट से एक ऑप्शन नजर आता है सेटिंग में जाकर, सेटिंग में जाकर तो उस पे कंसेंट का ऑप्शन नजर आता है। वो करना क्या है, वो अपनी सहमति से, अपनी खुद की परमिशन से अपने डाटा ट्रांसफर करने के लिए जैसे ही यूनिट से अपना सबमिट माय कंसेंट करता है, वो अपने ई सिग्नेचर के थ्रू ये सबमिट माय कंसेंट हो जाता है। और डाबैंक वो अपनी खुद की मर्जी से एक परमिशन देता है अपना डेटा डाबैंक में ट्रांसफर करने के लिए। राइट सर। और वो इसके बाद में चैनलाइज हो जाता है। तो इसको और आराम से देखते हैं, ढंग से इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आई विश टू पार्टिसिपेट इन द एडवर्टाइजमेंट एंड, अपने डाटा को जो ट्रांसफर करने के लिए सारी बातें उसमें बताई गई है, और वो खुद की सहमति से जाता है अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए। हेलो हेलो हेलो
हेलो सर, आपका माइक म्यूट है सर। सर पहले अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं सभी नेटिजन से अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है, बाकी सर अभी मैनेज कर रहे हैं। वापस स्लाइड फिर से अर्जेंट होगी, सभी वेट करें। नेट का इश्यू है। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। कोई टेक्निकल इशू के कारण में मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी अभी प्रॉपर। ओके, अभी आ रही है प्रॉपर आवाज सभी के पास में? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्लाइड तो प्रॉपर आ रही है सभी के पास? बिल्कुल सर, अभी आ गई है फिर से। ओके, थैंक यू। सर जैसे कंसेंट की बात होगी, आपकी सहमति की बात होगी। आई विश टू पार्टिसिपेट इन द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ दा बैंक वॉलंटरी। आई हैव टू सबमिट माय कंसेंट दैट सिस्कॉम कैन शेयर द माय पर्सनल इंफॉर्मेशन विद दा बैंक। मतलब जो दा बैंक के साथ में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम खुद के ई सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पे कंसेंट पे सबमिट माय कंसेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कंसेंट करते हैं, सबमिट माय कंसेंट करते हैं, तो हम वो पर्सन हमारे डेटाबेस में चैनलाइज हो जाता है। ओके सर, राइट। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं और अब इन चीजों की डिटेल से जानकारी लेते हैं। सर यहाँ पे एक बात आती है जो समझने वाली बात है, बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझना है। उस नेटिजनशिप का स्टेटस, मतलब जो स्टेटस किस तरह से मैनेज कर रहे हो, दा बैंक के हमारा जो स्टेटस है नेटिजन्स का, वो किस तरह से मैनेज करता है, तो उन चीजों को समझना है। जो यूनेट का फ्री यूजर होता है, जैसे ही वो यूनेट का फ्री यूजर कंसेंट सबमिट माय कंसेंट करता है, तो वो दा बैंक में नोविस का उसको खिताब हासिल हो जाता है, नोविस का उसको नाम मिल जाता है, डेजिग्नेशन मिल जाती है नोविस फ्री यूजर। राइट। इसके बाद में यूनेट स्टैंडर्ड एक्टिवेशन की बात करते हैं। यूनेट के जो एग्जीक्यूटिव में अपना अपग्रेड करवा लेते हैं, तो उसकी बात करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो जैसे यूनिट स्टैंडर्ड अपना सबमिट माय कंसेंट करता है, अपना एक्टिवेट कर लेता है 40 जीबी से, तो उसको दा बैंक में क्या नाम मिलता है, उसको दा बैंक एग्जीक्यूटिव का नाम मिलता है। राइट। इसके बाद में अगली पे चलते हैं, यूनिट प्रीमियम। जैसे ही यूनिट एग्जीक्यूटिव अपना अपग्रेड करवा लेता है प्रीमियम में, 400 पाउंड से 500 जीबी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको दा बैंक में जो स्टेटस मिलने वाला है, जो दा बैंक में उसकी डेजिग्नेशन होने वाली है, तो वो होने वाली है दा बैंक इंपीरियल के। इन चीजों को अपने माइंड में रखना है सभी को। इसके बाद में करना क्या है और सोचना क्या है, आगे बढ़ते हैं उन नेटिजनशिप के पुरस्कार। अब जो बात होने वाली है, यहाँ से शुरुआत है उन बातों की कि मिलने वाला क्या है, इनकम कैसे जनरेट होने वाली है और किस तरह से मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है सर। तो अब इन पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। अब मैं सर बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो नोविस के जो यूनिट फ्री यूजर है, जैसे बोला जाता है कि फ्री यूजर्स को क्या मिलता है, बिना पैसे इन्वेस्ट किए किसी को कुछ नहीं मिलता। जी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी नेटिजन्स को दिल से ये बात बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे फ्री यूजर्स को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, और उसी को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो नोविस को जो फ्री यूजर्स को मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स की। मतलब एक फ्री यूजर अगर अपने थ्रू जिन नेटिजन्स को यहाँ पे इनवाइट करता है, और वो जो पर्सन अपनी सर्विस को अपग्रेड करवा लेते हैं, तो उससे भी उसको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिस डायरेक्ट पे व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार, तो उसको भी उसके पाउंड जनरेट होते हैं, इनकम जनरेट होती है। उसके बाद में जो उसको सेकंड जो रिवॉर्ड मिलने वाले फोन रिवॉर्ड की बात होती है, कि आपके फोन के नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार। तो यहाँ पे जो नोविस है, फ्री यूजर्स है, उसको भी दो तरह की इनकम इकोनॉमी यहाँ पर मिलती है, दो तरह की इनकम यहाँ पे मिलती है। इससे आगे हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की इनकम, जिसने अपनी सर्विस को अपग्रेड करवा ली, उसको क्या क्या मिलने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसने अपनी
एक महज एक छोटी सी शुरुआत करके, एक छोटी सी पहल करके जिसने अपनी सर्विस को अपग्रेड करा ली, उसको यहाँ पर क्या मिलता है? इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नेटिजन्स की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार, वही इंडिविजुअल रिवॉर्ड सेम है फ्री यूजर्स के लिए, और फोन रिवॉर्ड भी सेम रहेगा। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव पर जो एक और यहाँ पे अलग से जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसकी बात करते हैं डायरेक्ट। गोल्ड रेस, गोल्ड रेस में भाग लेकर 6 लाख पाउंड तक का सोना जीत सकते हैं। यहाँ से सोन को अपने इनाम में जीत सकते हैं सोने का। राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे सर, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, एक रिवॉर्ड और बढ़ गया है फ्री यूजर्स से, एक छोटी सी शुरुआत। इसके बाद में बात कर लेते हैं सर इंपीरियल की, जिसने अपनी सर्विस को 400 पाउंड से अपग्रेड करवाकर आया है, तो उसको क्या मिलने वाला है? सबसे पहले बात की गई इंडिविजुअल रिवॉर्ड की, फोन रिवॉर्ड की और गोल्ड रेस की। तो सर मैं यहाँ पर सभी को बता दूंगा कि ये तीनों रिवॉर्ड सेम रहेंगे। राइट। एग्जीक्यूटिव को भी सेम रहेंगे और इसके बाद में इंपीरियल को भी सेम रहेंगे। लेकिन इंपीरियल को इसके बाद में 3 अलग जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हम डायरेक्टली उन पे डिस्कशन करते हैं। उससे जो इंपीरियल को मिलने वाला जो 4th नंबर का रिवॉर्ड है, क्लब रिवॉर्ड्स। इंपीरियल क्लब के विभिन्न चरणों में विशेष पुरस्कारों का आनंद उठा सकता है। मतलब एक क्लब में वो एंटर हो सकता है, एक क्लब इकोनॉमी को ले सकता है, उस क्लब में के बारे में अंदर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। राइट। वो इकोनॉमी किस तरह से जनरेट होने वाली है, किस तरह की इकोनॉमी जनरेट करेगा यहाँ से। जी। इसके बाद में गोल्ड रश, जो एक और 5th नंबर का जो रिवॉर्ड है गोल्ड रश। गोल्ड रश में भाग लेकर 6 लाख पाउंड तक का सोना जीतने का एक मौका फिर से उसको मिल सकता है। वहीं दापराइट रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं तो 6 नंबर का हमारा जो रिवॉर्ड है, लगभग 6 लाख पाउंड तक की लग्जरी कारों के रूप में विशेष सम्मान। जो छोटी छोटी जो ब्रांड की कारों की बात की गई थी, वो भी एक इंपीरियल जो अपना सर्विस अपग्रेड करवाता है, तो उसको भी ये 3 अलग रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सर ये चीजें शायद अच्छे से सभी को समझ में आ गई होंगी कि एग्जीक्यूटिव को क्या मिलता है, इंपीरियल को क्या मिलता है, एक फ्री यूजर को क्या मिलता है, और क्यों हर एक स्टेप अपने आप में खास है। सर सबसे पहले यहाँ पे जिसके लिए हम ये ताना बाना बोल रहे हैं, जिसके लिए हम ये डेटाबेस एनालाइज कर रहे हैं, डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस संभाल कर रखे हैं, किस लिए? ये वन ऐप की जो विरासत है उसके लिए। तो उस वन ऐप की विरासत को देखते हैं किस प्रकार है। आपके फोन के नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाला पुरस्कारों का आनंद उठा सकते हैं। मतलब जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, वो यहाँ पर जो डेटाबेस क्रिएट होने के बाद तो यहाँ पर होने वाली ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग, जैसा कि इस आइकन में नजर आ रहा है, जो पहला आइकन नजर आ रहा है ग्लोबल फॉर्म, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के फॉर्म को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म को मैनेज करके ई कॉमर्स पोर्टल पे उनको लेके आ सकते हैं। और यहाँ बात की गई है ऑनलाइन की, और साथ में क्योंकि एक बंदा यहाँ से अपने सिस्टम से, मतलब बात चाहे लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, उसके थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। और एक जो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे नजर आ रही है, वो मतलब पैदल वॉकिंग करते हुए जा रही है और ऑफलाइन शॉपिंग परचेज कर रही है। ठीक बात है सर। राइट। इसके बाद में जो नीचे खड़े हुए फैमिली खड़ी हुई है अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वो देख रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बाद में उनके पास में एक अच्छे खासी हर करेंसी की हर अलग अलग जो करेंसी है उसमें इनकम हो रही है। और ये होने वाली जो इनकम है सर, वो कैसी इनकम है? आपके साथ भी, आपके बाद भी, विथ यू इवन आफ्टर यू। मतलब ये वन ऐप की जो विरासत यहाँ पे मिलने वाली है, जो वन ऐप से जो इकोनॉमी जनरेट होने वाली है, वो आपके साथ तो मिलेगी, लेकिन एज ए गिफ्ट, एज ए विरासत में आप अपनी जनरेशन को भी देके जा सकते हैं, देके जा सकते नहीं हो, देके जाओगे डेफिनेटली। राइट सर? बिल्कुल राइट। यहाँ पे जितने भी नेटिजन हैं उनको एक चीज बता दे कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी हो रहा है कि सर ये जो अपन बनाते जा रहे हैं इनका अभी कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। जैसे लमसम महीने या 1.25 महीने की बात की जाए कि कोई नया रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो ये न बोले कि वो अभी कोई काम नहीं कर रहे। अगर जितने भी नेटिजन फ्री यूजर भी आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी एक विरासत क्रिएट कर रहे हैं, उसको हल्के में न ले, क्योंकि यही एक टाइम है जो आपकी विरासत बहुत ही बड़ी करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। राइट? राइट सर जी बिल्कुल सर। और इन चीजों को डिटेल से देखते हैं सर। यहाँ पे एक चीज, एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर उस एग्जांपल को समझते हैं, वो किस तरह से क्या समझाना चाह रहे हैं, उन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड पे नजर आ रहा है, स्लाइड पे नजर आ रहा है एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच सैटेलाइट परसेप्शन। तो इस एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच को देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे जो आइकन पे नजर आ रहा है, एक सैटेलाइट नजर आ रही है,
और इसके बाद में ई कॉमर्स ऑर्बिट लिखा हुआ नजर आ रहा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और एक पर्सन इसके नीचे क्या किया गया हाउ, और एक पर्सन है जो धरती पे वॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कि मुझे अपनी जो ई कॉमर्स की जो सैटेलाइट है उसको स्टैब्लिश करना है, किसमें, ई कॉमर्स में, सॉरी उसको स्टैब्लिश करना है, अंतरिक्ष में स्टैब्लिश करना चाह रहे हो। वो चाह रहे हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अपने माइंड में यही भी कर रहे हैं। तो इसके लिए नीचे क्या दिया गया है कि एक हॉट एयर बैलून नजर आ रहा है, हॉट एयर बैलून, और एक साइड में हमें क्या नजर आ रहा है, रॉकेट नजर आ रही है। तो सर जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यही सोच रहे हैं कि मुझे अगर अंतरिक्ष में अपनी ई कॉमर्स की जो ऑर्बिट है उसको करना है तो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ। तो सर मैं अगर बात करूँ एक छोटी सी जो क्लियर इस प्लेटफॉर्म पे बैठी सर इसमें समझ में आ रही है कि हमें ऊपर तक जाने के लिए इस ब्रह्मांड को ऊपर से क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंचे, हॉट एयर बैलून तो सर वहां तक नहीं जाने वाला है, क्योंकि हॉट एयर बैलून की एक लिमिट होती है। ग्रेविटी फोर्स की बात की, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है तो उसकी बात करते हो, ये एक लिमिट तक जा सकता है, लेकिन करना चाह रहा है वहां तक नहीं जाएगी हॉट एयर बैलून के थ्रू। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन बचता है, जो रॉकेट है वो बचता है। बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, ये रॉकेट के थ्रू स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी ऑर्बिट में, अगर स्टैब्लिश करना है तो। बिल्कुल सर, इसको और देखते हैं और इसको कि किस तरह से क्या होने वाला है। राइट सर, हेलो हेलो, इससे कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, नेट का कुछ मौसम खराब है उसकी वजह से। हेलो, आ रही है सर आवाज आ रही है सभी को? सर आवाज आ रही है सर, सर आवाज आ रही है सर आपकी। ओके ओके, थैंक यू। स्लाइड आ रही है प्रॉपर? सॉरी सर, अभी स्लाइड नहीं आई है। स्लाइड नहीं आ रही अभी? एक सेकंड रुको। तो यहाँ फिर इस सैटेलाइट को हम देखेंगे जो ऑर्बिट में जो स्टैब्लिश हुई है, तो इस तरह से हुई है। और यहाँ पे जैसे ये सैटेलाइट अंतरिक्ष ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो हमने फॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, तो जिस ऑल ओवर वर्ल्ड से जो हमने फॉर्म डाटा जो चैनलाइज किया है अपना, वहां से अपनी इकोनॉमी यहाँ से जनरेट होने वाली है, क्योंकि एक जो पृथ्वी का निशान आ रहा है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। और सारी कंट्रीज की यहाँ पे कुछ अगर यही बताना चाह रहे हैं इससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड का, उसमें सारी कंट्रीज आ जाती है। तो अपनी जो सैटेलाइट है वो स्टैब्लिश हो चुकी है, और इसको डिटेल से अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके लिए समझेंगे। राइट। सर अभी स्लाइड प्रॉपर आ रही है ना सभी को? हाँ सर, अभी आ रही है। ओके ओके।
अब इस प्रोसेसिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना है और गौर करना है यहाँ पर होने वाले, क्योंकि स्लाइड की जो इसकी जो पार्ट्स में कंपार्टमेंट है इस स्लाइड के, तो उस पे लिखा हुआ है गोल्ड रेस, लिखा हुआ है गोल्ड रश, लिखा हुआ है इंपीरियल क्लब नजर आ रहा है, फोम रिवॉर्ड नजर आ रहा है, दापराइट रिवॉर्ड नजर आ रहा है, वन ऐप विरासत नजर आ रहा है। तो ये होने वाला क्या है, यहाँ पे जो इसकी फ्यूल टैंक्स है इस सैटेलाइट की, जो हमारी जो दाबैंग की जो सैटेलाइट है उसको हमें अगर अंतरिक्ष में स्टैब्लिश करना है तो हमें कुछ फ्यूल तो यहाँ पर यूज होने वाला है, कुछ फ्यूल का यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है, क्योंकि जब हम कहीं घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर तो उसमें भी हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो यहाँ हम विरासत बनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ थोड़ी थोड़ी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा फ्यूल यूज करना पड़ेगा, और ये फ्यूल किस तरह से यूज होगा ये हम देखते हैं। जो फ्यूल टैंक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी की बात की, जो मिलने वाले जो रिवॉर्ड मान सम्मान है, तो हमें अपने यहाँ पर अपने जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, अपने फॉर्म का जो विस्तार करने के लिए इनको उस फ्यूल के रूप में यूज करना पड़ेगा, जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे हमें मिले उनको। तो उससे होने वाला क्या है कि अपनी जो विरासत बनने वाली है वो और डेवलप हो जाएगी और बहुत बढ़ती जाएगी। ये नहीं करना है कि यहाँ पे इकोनॉमी जनरेट हुई उसको अपने घर पे रखिए, घर पे रखो लेकिन उतना ही जितना आपको जरूरत है। राइट सर जी जी। तो बिल्कुल सर, इसको और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सर ये होने वाला कैसे है, आपकी जो ये सैटेलाइट जो आप अंतरिक्ष में दावे की सैटेलाइट है उसको अगर स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए क्या है, 3 to 5 ईयर की जर्नी है। उस 3 to 5 ईयर की जर्नी को आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे गोल्ड रश डायमंड और गोल्ड रेस डायमंड क्लब रिवॉर्ड्स, इनको क्या करना है, एक फ्यूल के रूप में यूज करना है और अपनी विरासत को निर्माण करना है। राइट। तो हमें इस 3 to 5 ईयर की जर्नी को बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, बड़े प्यार से साथ चलना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो सब मिलेगा यहाँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा जी। यहाँ पर फिर जैसे फॉर्म रिवॉर्ड्स वॉन्ट इफेक्ट ऑन योर जर्नी, मतलब जो फॉर्म्स रिवॉर्ड है आपके, वो आपकी जर्नी को बहुत प्रभावित करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑनर ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब जो यहाँ पे आपकी जर्नी पे जो मान सम्मान मिलेगा उसका भी ध्यान रखना है। द प्राइड रिवॉर्ड्स अचीव्ड विच फॉर्म। जी सर, आवाज प्रॉपर आ रही है सर? हाँ अभी प्रॉपर आ रही है, ओके कंटिन्यू। जी सर, बिल्कुल सर, और इसको देखते हैं, डिटेल से आगे बढ़ते हैं, सभी चीजों को फिर बारीकी से देखते हैं जी। और इसके बाद में क्या हो रहा है सर, ये जो यूएल एजेंसी स्टैब्लिश इन द एक ऑर्बिट, मतलब ये अपने अंतिम पड़ाव वन ऐप जो रिवॉर्ड की विरासत है वो फाइनल डेजिग्नेशन स्टैब्लिश हो चुकी है, और उससे जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में मैनेज हुआ है अपना डेटाबेस, अपनी विरासत बनी है, तो उससे अब किस तरह से इकोनॉमी जनरेट होने वाली है, तो उन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे हमारे अंतिम पड़ाव में हमारे सैटेलाइट स्टैब्लिश हो चुकी है। राइट। फायदा किस तरह से क्या क्या मिलने वाला है उनको समझते हैं, देखते हैं। Let's understand दाबैंग रिवॉर्ड्स। अब जो दाबैंग के जो रिवॉर्ड्स हैं उनको समझते हैं, जानते हैं उनके बारे में किस तरह से क्या मिलने वाला है। पुरस्कारों के बेसिक ऑफ रिवॉर्ड्स। अब सर इस पे जो हमें 3 आइकन नजर आ रहे हैं सर, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सभी नेटिजन्स को ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है इसकी एक एक स्टेप। यहाँ पर ये शुरुआत है और इस शुरुआत को कैसे करना है, किस तरह से करना है, और क्योंकि यहाँ पे हर जो एक एक स्टेप है वो अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है। राइट सर? राइट। तो यहाँ पे नेटिजनशिप की बात कर ले, आपकी नेटिजनशिप का जो ये आपका नेटिजनशिप का जो स्टेटस है वो किस तरह से है, वो भी आपकी जो इसके पुरस्कारों को बहुत इफेक्ट करने वाला है कि जो आपका स्टेटस किस तरह का है। तो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर दिखाया गया, रेड कलर दिखाया गया, ग्रीन कलर दिखाया गया, तो हमारे एग्जीक्यूटिव होगी, एमपीएल होगी, फ्री यूजर होगी, इस तरह से कलर्स मेंशन किए हुए। इसके बाद में डेप्थ की बात करते हैं। आपके पर्सनल आमंत्रित नेटिजन्स की संख्या क्या है कि जिनको आपने डायरेक्टली इनवाइट किया है, अपने लिंक के थ्रू जिनको इनविटेशन भेजा है और जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको विड्थ को डेवलप करते हैं। राइट सर? राइट। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि डेप्थ क्या है। तो डेप्थ
की बात की जाए, आपके फॉर्म के नेटिजन्स की कुल संख्या, मतलब जिनको आपने इनवाइट किया है, फिर वो लोग भी तो सर किसी ना किसी को इनवाइट करेंगे ना। तो टोटल जो फॉर्म की काउंटिंग है वो यहाँ पे किसको डेवलप करती है, किसका विकास करती है, आपकी विड्थ का डेवलपमेंट करती है। और ये नेटिजनशिप का प्रकार, डेप्थ, विड्थ, ये हर चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखने वाली। तो सर इनकी बिल्कुल वो डिटेल से देखेंगे, जानते हैं कि किस तरह से अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बिल्कुल। अब फिर बात आगे सर पुरस्कारों की बेसिक की बात कर लेते हैं। नेटिजन्स फॉर्म्स, विड्थ, डेप्थ, हाउ, मतलब कैसे, फिर यहाँ पे सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेटिजनशिप क्या, फॉर्म्स क्या, डेप्थ क्या, विड्थ क्या, तो इन सब चीजों के फिर सवाल ढूंढते हैं। फॉर्म्स की बात की जाए तो सर लोगों का स्वागत करने की भावना को विस्तार दीजिए और आमंत्रित करते रहिए। मतलब ये एक हमारा यूनिट, जो ब्लू कलर में सारे जो पर्सन खड़े हैं वो हमारा यूनिट प्लेटफॉर्म है, यूनिट कम्युनिटी है वो। और एक जो हर पर्सन खड़ा है, जो अलग व्हाइट कलर में जो पर्सन खड़ा है, तो करना क्या है, यूनिट कम्युनिटी पे उनका इनविटेशन लिंक भेजना है, वो इनवाइट करना है, उनका स्वागत करना है यूनिट प्लेटफॉर्म पे। और इस स्वागत करने की भावनाओं को क्या विस्तार देना पड़ेगा, स्वागत करने की भावना रखनी पड़ेगी, इस यूनिट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे उनको लेकर आना। राइट सर? राइट। तो हमारा क्या होने वाला है, फॉर्म का विकास होने वाला है। और फॉर्म जो फॉर्मेशन है, आपके आमंत्रित साइन अप करते हैं और आपके फॉर्म में चैनलाइज हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने इनविटेशन लिंक भेजा, उन्होंने साइन अप किया और वो आपके फॉर्म में चैनलाइज हो जाते हैं। और ये जो फॉर्म की जो है वो दो तरह से मैनेज होती है यहाँ पे, ए फॉर्म में और बी फॉर्म। तो जैसे ही आप फर्स्ट इनविटेशन भेजते हो और वो साइन अप करता है तो आपके ए फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में आपने सेकंड इनविटेशन भेजा, उसने साइन अप किया तो सेकंड आपके बी फॉर्म में आ जाएगा। तो वैसे ये ए बी फॉर्म चलता रहेगा, फिर थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, तो दोनों ए और बी फॉर्म में एक के बाद में एक मैनेज होते जाएंगे। राइट राइट। वो बिल्कुल सर, थोड़ा सा इसको देखते हैं और बात करते हैं फिर यहाँ पे डेप्थ की। जैसे ही आपने अपने विड्थ को बढ़ाया, और अब जब विड्थ वाले जो पर्सन हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर अपना यूनिट कम्युनिटी पे लाने की भावना को सम्मान दे रहे हैं, फिर नेटिजन्स का मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, तो उससे होने वाला है क्या, वहां से डेप्थ डेवलप होने वाली। और ये बंदा जो पर्सन है बड़े खुशनुमा मिजाज में डांस कर रहे हैं बैठे बैठे। अपने दोनों फॉर्म के संतुलित विकास पर नजर रखिए। और जो यहाँ पे दोनों फॉर्म में जो आंखें नजर आ रही है, तो उसमें करना क्या है कि दोनों फॉर्म की जो संतुलित विकास करना है, यहाँ पर दोनों फॉर्म को अच्छे से मैनेज करते हुए चलता है। क्योंकि ऐसा ना हो सर, क्योंकि अगर एक अच्छे तरीके से एक अच्छी दूरी तय करने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, चलने के लिए उसपे, तो दोनों पैरों का कहीं होना अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि सर एक गाड़ी से हम जब घर से लेकर निकलते हैं, अगर रास्ते में एक टायर पंचर हो जाता है तो फिर हमें असुविधा तो होती है डेजिग्नेशन जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, जिस मंजिल के लिए हम निकले। तो करना क्या है, उन्हीं दोनों, उसके दोनों फॉर्म्स के विकास को ध्यान में रखना है, उसी के साथ में आगे बढ़ना है। राइट। अब यहाँ पे फिर एक बात कर ली गई कि लॉजिक वाली बात की गई, और बात करते हैं किसी भी प्रकार की यहाँ पे कि मतलब वाई टू फॉर्म। तो सबसे पहले मैं नजर आ रहा वाई टू फॉर्म, मतलब दो फॉर्म क्यों, ए और बी क्यों? अगर ये भी तो बोल सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अरेंज करके रख लो, ये भी तो हो सकता था यहाँ पर जी। लेकिन सर होता क्या है, अगर एक लॉजिक देखा गया, एक लॉजिक बातें करें यहाँ पे, बिल्कुल जो प्रैक्टिकली बातें हैं। क्योंकि सर जो बड़े बड़े नारे भी चल रहे हैं ना, हम दो, हमारे दो फैमिलियों के बारे में भी चल रहे हैं, तो मतलब गणना पे तो हम नतीजे पे वहां भी पहुंचते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो वैसे हमें जो सिस्टम, जो स्लाइड पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है, उसमें प्लस माइनस इनटू भाग, किसी भी प्रकार की गणना के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। क्योंकि सर मैं अगर कहूँ कि बजरंग सर आप 10 में जोड़ दीजिए, तो हम मुझसे यही पूछेंगे, रवि जी जोड़ना क्या है? इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो सभी नेटिजन्स को बोला जाए कि 10 में जोड़ दीजिए, 10 में घटा दीजिए, तो सर सभी प्लेटफॉर्म पे बैठे यही पूछेंगे क्या घटाना रवि जी, ये तो बताइए। राइट। तो सर वैसे ही यहाँ पे दो फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्यों, किस तरह से पड़ने वाली है, कैसे रोल प्ले करेगी ये दो फॉर्म? तो बिल्कुल सर इसको देखते हैं। फॉर्म ए और बी के एक्टिविटी पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट आरपी, 1 आरपी बराबर 1 पॉइंट। मतलब दोनों फॉर्म की जो एक्टिविटीज होने वाली है, जो दोनों फॉर्म में जो एक्टिविटीज यहाँ पे होगी, तो उसपे क्या होगा, 1 आरपी जनरेट होती है। 1 आरपी क्या होती है, 1 पाउंड होती है। मतलब इन दोनों फॉर्म की एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज जब भी होगी तो इसमें क्या होगा, पाउंड जनरेट होने वाले हैं।
बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है कि हमें 2 फ़ोन क्यों ज़रूरी थी। अब फिर से सर बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स की, और ये रिवॉर्ड्स किस तरह से मिलने वाले हैं। जी सर इसमें सबसे पहले दा बैंक नोविस की बात की गई है कि दा बैंक नोविस है उसको क्या मिलने वाला है। जी हाँ, मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी को बताना चाहता हूँ कि फ्री यूजर्स को क्या मिलने वाला है। बिल्कुल एक फ्री यूजर्स को भी यहाँ इकोनॉमी जनरेट होने वाली है, दा बैंक उसको भी एक प्लेटफॉर्म देने वाला है। और वो किस तरह से देने वाला है, कितना फायदेमंद है वो प्लेटफॉर्म, तो उसकी हर एक डिटेल्स को ध्यान से देखते हैं। आपके आमंत्रित जो सबसे पहले रो नजर आ रही है, हमें एक लाइन नजर आ रही है, तो उस पे लिखा हुआ आपके आमंत्रित। तो सर उसमें कुछ काउंटिंग लिखी हुई है, 0 to 1 2 to 9 10 to 24 25 to 49 50 to 99 100 प्लस। ये क्या है और क्यों ये नंबरिंग दी हुई है, तो उसको समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखी हुई है विड्थ, और विड्थ में एक चीज आती है कि स्लेब फर्स्ट, स्लेब सेकंड, स्लेब थर्ड, स्लेब फोर्थ, स्लेब 5, स्लेब 6। मतलब एक फ्री यूजर जब 0 से लेकर एक नेटिजन को इनवाइट करता है तो वो किस में आते हैं, स्लेब फर्स्ट में आते हैं। मतलब इन जो इनविटेशन देता है उसको एक स्लेब सिस्टम में रखा जाता है। यहाँ स्टार्टिंग के जो नेटिजन्स होते हैं, राइट। वो स्लेब क्यों जरूरत है, क्या है उस स्लेब का, क्या फायदा होने वाला है, क्यों बनाया गया है स्लेब सिस्टम, तो उसको देखेंगे। और जैसे ही वो अपने 0 to 1 पर्सन को इनवाइट करता है और वो इनवाइट किया हुआ पर्सन अपना अकाउंट साइन अप करता है और अपना सर्विस को अपग्रेड करा लेता है, तो वो किस में काउंट हो जाता है, वो स्लेब फर्स्ट में काउंट होता है। फिर जैसे 2 to 9 जैसे पर्सन को इनविटेशन लिंक भेजा, सर्विस अपग्रेड कराते हैं, वो स्लेब सेकंड में आते हैं। ऐसे इसलिए फिर जो नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम को भी हमें देखना पड़ेगा, सारी चीजें रिपीट नजर आ रही है। स्लेब थर्ड की बात वैसे होगी 10 to 24 होगी, अगर स्लेब फोर्थ की बात करें 25 to 49। ये सारे उस स्लेब के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। और यहाँ पे 6 स्लेब दिए गए। अब बिल्कुल टेस्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स की बात करने वाले हैं कि फ्री यूजर्स को क्या मिलता है। जिन 2 रिवॉर्ड्स की बात की थी, तो वो किस तरह से मिलते हैं फ्री यूजर्स को। तो इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात करें, ऑन द परचेज ऑफ योर पर्सनल इनवाइटेड नेटिजन्स, मतलब आपने जो पर्सनली जिनको लिंक भेजा है तो इंडिविजुअल रिवॉर्ड उस पे मिलते हैं। और बात करें जो आपने भेजे हुए लिंक के थ्रू जिसने अपनी सर्विस को अपग्रेड कराई है, सपोज करो उसने 40 पाउंड में अपनी सर्विस अपग्रेड कराई है, एग्जीक्यूटिव में अपना सर्विस को अपग्रेड कराई है, तो उस पे फ्री यूजर को क्या मिलने वाला है, उसको अगर वो स्लेब फर्स्ट में है तो उसको 1 पाउंड मिलने वाला है, वहीं अगर वो स्लेब सेकंड में है तब भी 1 पाउंड मिलने वाला है। और ऐसे ही स्लेब 6 तक सेम दिखा रखा है सर। वहीं अगर बात की जाए प्रीमियम की, बात कर लेते हैं इसके बाद में। सर वॉइस प्रॉपर आ रही है? हाँ प्रॉपर आ रही है, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। सर वहीं बात कर लेते हैं फ्री यूजर्स को मिलने वाले, जो अगर फ्री यूजर्स की जो इनविटेशन, जो इनवाइटेड जो पर्सन है वो अपनी जैसे सर्विस को प्रीमियम में अपग्रेड करवाते हैं, 400 पाउंड से अपग्रेड कराते हैं, तो उसको क्या मिलता है। सर अगर वो स्लेब फर्स्ट में है तो उसको 3 पाउंड मिलते हैं, और स्लेब सेकंड में तब भी 3 पाउंड मिलते हैं, और ये स्लेब 6 तक सर सेम नजर आ रहे होंगे, राइट सर। जी इसके बाद में फॉर्म रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पे ऑन द परचेज ऑफ ऑल नेटिजन्स इन योर फॉर्म्स, मतलब फॉर्म रिवॉर्ड किससे मिलने वाले हैं, मतलब आपके नेटिजन्स की जो फॉर्म है उसके सभी पे जो परचेजिंग होने वाले, कोई भी वहां से खरीदारी करने वाला है तब मिलने वाले, जिसको पेयर मैचिंग इनकम भी एक जनरली में बड़ी यूज किया जाता है, पेयर मैचिंग इनकम भी। अब उस पे किस तरह से इनकम जनरेट होने वाली है, पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड की। जैसे अपनी एग्जीक्यूटिव में अपग्रेड करवाता है, 40 पाउंड से अपग्रेड करवाता है सर्विस को, तो उसको जो फॉर्म रिवॉर्ड मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। फिर अगर स्लेब सेकंड में भी 2 मिलने वाला है, और वैसे ये स्लेब 6 तक सेम रहेगा। और वहीं प्रीमियम अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं कि फॉर्म रिवॉर्ड प्रीमियम अपग्रेड करवाने पे किस तरह से मिलता है फॉर्म रिवॉर्ड फ्री यूजर्स को। तो उसको सर 3 पाउंड 3 पाउंड 3 पाउंड सभी स्लेब में 3 पाउंड 3 पाउंड मिलने वाले हैं। ओके बिल्कुल सर, इसको आराम से थोड़ा सा देखना है, क्लियर इन चीजों को अपने माइंड में उतारना है, और फिर आगे देखते हैं इसके कि एग्जीक्यूटिव को क्या मिलने वाला है। ये फ्री यूजर्स की बात है तो हमने कर लिया स्लेब के अकॉर्डिंग की किस स्लेब में उसको क्या मिलेगा। अब बिल्कुल सर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जिसने एक छोटी सी शुरुआत की थी, 40 पाउंड मात्र खर्च करके उसने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक नए नए कदमों से शुरुआत की और आगे बढ़ने की प्लानिंग की, तो उसको क्या मिलने वाला है छोटी सी शुरुआत के, तो उनको देखते हैं। तो फिर से वो स्लेब यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है 0 to 1, तो फिर ये रिपीट करने वाली चीजें नहीं है, और 6 स्लेब तक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी फिर जो एग्जीक्यूटिव को इंडिविजुअल जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूटिव ने इनवाइट किया है किसी को भी, उसने अपनी सर्विस को अपग्रेड करा लिया, तो उस सर्विस को अपग्रेड कराने पर उसको क्या मिलता है सर, 2 पाउंड मिलते हैं। सर एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है कि वहाँ पे फ्री यूजर्स को 1 पाउंड
और यहाँ पे उसको जस्ट डबल इनकम मिल रही है, जस्ट डबल पाउंड मिल रहे हैं, राइट सर? राइट। तो ये सभी स्लेब में सर सेम रहने वाली है, जिसकी स्लेब में है इंडिविजुअल रिवॉर्ड सेम रहने वाला है जी। इसके बाद में सर प्रीमियम अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जीक्यूटिव अपने इनविटेशन भेजता है और जो इनविटेशन भेजने के बाद वो जो अपना साइन अप करता है, उसका जो नेटिजन होता है वो साइन अप करने के बाद में अपनी सर्विस को अपग्रेड कराता है और अपग्रेड किसमें प्रीमियम में अपग्रेड करवा लेता है। तो प्रीमियम में अपग्रेड कराने पे एग्जीक्यूटिव को क्या मिलता है यहाँ, उसको सर 20 पाउंड मिलते हैं यहाँ, 20 पाउंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए सभी नेटिजन से 20 पाउंड मिलते हैं सर। बिल्कुल एक छोटी सी चीज तो हमें समझ में आ रही होगी ना सर, एक फ्री यूजर्स को जब मिल रहा था 3 पाउंड मिल रहा था जी, और जिसने अपनी 40 पाउंड, मतलब अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो आई थिंक 3700 रुपए के समथिंग होते हैं। ओके, राइट सर। और यहाँ पे उसको मतलब एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद में उसकी इनकम 7 गुना बढ़ गई है सर यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को नजर आ रही है, मुझे बताने से नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बिल्कुल आंकड़े पुर कर सकते हैं, लेकिन सर रियलिटी तो आंकड़े होते हैं हमारी लाइफ जी, वो रियल ट्रूथ है आंकड़े, राइट। तो इसको अपने माइंड में थोड़ा सा फोकस करके देखना है। यहीं पे फिर उसको एग्जीक्यूटिव को जो फॉर्म रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसका डिस्कशन करते हैं, वो किस तरह से मिलता है उसको। अगर जैसे ही उसके फॉर्म्स में किसी ने अपना स्टैंडर्ड से अपग्रेड करवाया और वो किसमें है स्लेव, जैसे ये स्लेव सिस्टम हमारे लिए सर क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा सर। होता क्या है कि जैसे हम जिस स्लेव के, क्योंकि स्लेव के लिए हमें क्या होता है 100 डेज का टाइम मिलता है यहाँ पर, जिस दिन हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हमें एक बार हमारे अकाउंट में इनकम जनरेट होगी, इस दिन से हमारा स्लेब स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है 100 डेज का टाइम मिलता है। तो उसमें करना क्या रहता है कि 100 जो डायरेक्ट नेटिजन्स हैं उसकी वही काउंट होते हैं जिसने अपनी सर्विस अपग्रेड करवा ली। अदरवाइज वो जैसे 100 डेज में स्लेब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको करना, बल्कि बिल्कुल कंपल्सरी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको इन फ्यूचर, इन लाइफ, इन विरासत उसको जो इकोनॉमी जनरेट होने वाली है वो स्लेव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। वो अपना डिसीजन खुद ले, उसको कौन से स्लेव की इकोनॉमी चाहते हैं, किस स्लेव में उसको इकोनॉमी जनरेट करनी है जी। बिल्कुल सर, वैसे ही उसके फॉर्म रिवॉर्ड्स की बात करें, एक जो एग्जीक्यूटिव है तो वो अगर स्लेव फर्स्ट में है तो उसको 1 पाउंड मिलने वाला है एग्जीक्यूटिव पे, और वहीं से अगर स्लेव सेकंड में है तो 4 पाउंड मिलने वाला है, स्लेव थर्ड में है तो 5, और फोर्थ में है तो 6 पाउंड, और फिफ्थ में है तो 7 पाउंड, और सिक्स्थ में है तो 9 पाउंड मिलने वाला है सर। वहां तो पाउंड सारे सेम थे सर जी, मतलब एक छोटी सी शुरुआत से यहाँ पे 8 पाउंड तक इनकम बढ़ गई है, राइट। बिल्कुल सर। और इसके बाद में प्रीमियम की बात कर लेते हैं सर, कि जैसे ही एक एग्जीक्यूटिव इनविटेशन भेजता है और वो भेजा हुआ जो नेटिजन है वो अपनी सर्विस को प्रीमियम में अपग्रेड करा लेता है, तो उसको क्या मिलता है। तो सर अगर वो स्लेव फर्स्ट में है तो उसको 5 पाउंड मिलते हैं इंपीरियल से, और स्लेव सेकंड में है तो 22 पाउंड, और वैसे ही मैं बात करूं 24 हो गए, 26 हो गए, 28 हो गए, स्लेव के अकॉर्डिंग। जैसे स्लेव फिफ्थ में हुआ तो 28 हो गए, और स्लेव सिक्स में आया तो 30 हो गए। बिल्कुल सर, सोचने वाली बात है सर ये इनकम सर थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस चीज को देखते अब इंपीरियल को क्या मिलने वाला है, क्या इंपीरियल की भी तो बात की गई थी ना जी। बिल्कुल सर, ये यहाँ पे और रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि और जो गोल्ड रेस है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक गोल्ड रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें उसके बाद में उसको क्या जनरेट होता है वो देखते हैं पार्टिसिपेट करने के बाद। सर करना क्या है कि जो गोल्ड रेस में एंटर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जब गोल्ड मिलना स्टार्ट होता है वो किस तरह से मिलता है, वो वाली बातें देख सर। इस तरह वो गोल्ड रेस किस तरह से होती है तो उसको देखते हैं किस तरह से रोल प्ले करते हैं। सर 180 डेज का टाइम मिलता है, तो उसमें करना क्या है, फॉर्म ए और फॉर्म जो बी होती है उसमें दोनों फॉर्म में 150 नेटिजन्स का मोस्ट वेलकम करना है, उनकी सर्विस अपग्रेड होती है। तो उस पे क्या मिलता है, उसको जस्टिफल का खिताब हासिल होता है, और जैसे जस्टिफल का खिताब हासिल होता है तो उसको उस पे क्या मिलता है, फ्री पास टू यूफोरिया मिलता है, मतलब एक विदेश में एक फॉरेन टूर करने का मौका मिलता है सर यहाँ, राइट। इसके बाद में सर अगले पे चलते हैं, अगले पड़ाव को समझते हैं। अगले जो गुड मिलने वाला है, किस पे मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है। सर टाइमिंग की बात करें 365 डेज का टाइम चाहिए यहाँ पे, 365 दिन का टाइम चाहिए। तो उसमें होने वाला क्या है, उसमें अंबर का खिताब हासिल होने वाला है। जैसे ही दोनों फॉर्म में 500 500
वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी सर्विस अपग्रेड करवा ली। जैसे 500 लोग कंप्लीट हो जाते हैं तो उसपे क्या मिलता है, उससे 500 में भी क्या होगा सर, 150 के पीछे काउंट हो जाएंगे। राइट, मतलब कितने 350 को ही लाना है। तो उसमें मिलने वाला क्या, फ्री पास टू यूफोरिया। इसके बाद में साथ में एक और मिलने वाला 800 पाउंड की शॉपिंग भी मिलने वाली है वहाँ पर फॉरेन में भी। मतलब एक फॉरेन प्योर, उसके बाद में 800 पाउंड की वहाँ से शॉपिंग भी करके ला सकते हैं। बिल्कुल सर, आगे और समझते हैं, आगे और देखते हैं। जो अगला हमारा जो पड़ाव है पर्ल का, तो सर थोड़ी सी जैसे जानकारी के लिए बताना चाहूँ, ये पर्ल एक ऐसा पड़ाव है इस दावे के अपॉर्चुनिटी में कि यहाँ पहुंचने के बाद सारे रास्ते धीरे धीरे अपने आप बनने लग जाते हैं। यही जो असली मेहनत करनी है वो इसी पड़ाव तक करनी है, इसी के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, क्योंकि इसके बाद में सारा काम इजी हो जाता है। तो इसको हासिल करने के लिए करना क्या है, हमारे पास टाइम होता है 540 दिन का, और होना क्या है, ए और दोनों बी फॉर्म होती है। उसमें कितने 3-3 हजार नेटिजन्स आने होते हैं जिसने अपनी सर्विस अपग्रेड डाली। तो सर 25 भी आएंगे, मतलब 2500 क्योंकि 500 ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे ये 3-3 हजार कंप्लीट हो जाते हैं तो मिलने वाला क्या, सिर्फ पास टू यूफोरिया मिलने वाला। उसके साथ में मिलने वाला क्या है सर, जो गोल्ड, यहाँ पे रेस की बात की, जो सोना मिलने वाला है वो किस तरह से मिलने वाला है, 6000 पाउंड का यहाँ पे गोल्ड शॉपिंग भी होने वाली है कल। और ये जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है सर, बहुत ही अद्भुत अंदाज में होने वाली है। सर मैं जानकारी के लिए बता दूं इस प्लेटफॉर्म पे बैठे सभी नेटिजन्स को कि आज से पहले क्या हो रहा था, ये गोल्ड शॉपिंग इंडिया में हो रही थी, लेकिन अभी मैनेजमेंट की तरफ से एक नई जो अपडेट मिली है, नए जो अपडेट आए हैं कि अब ये गोल्ड शॉपिंग जो होने वाली है फॉरेन में होगी सर। एक खूबसूरत तरीके से होगी, खूबसूरत अंदाज में होगी, एज ए सेलिब्रिटी के रूप में होने वाली है। वेरी गुड। जी सर। इसके बाद में सर अगले जो हमारा यहाँ पे जो किताब हासिल होने वाला है वो टोपाज का होने वाला है, और उसके लिए जो टाइमिंग होता है वो 730 मतलब 730 दिन के मिलने वाले हैं। तो बात करें तो होने वाला क्या है, दोनों फॉर्म में 10-10 हजार नेटिजन्स को इनवाइट करना है सर्विस अपग्रेड करवानी। तो ये आप ही नहीं कर रहे होंगे सर, यहाँ पर हमें और आप या फिर इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो सभी को समझ में आ रहा है कि हमें डायरेक्ट किसी को नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम तो हमारी जो डेप्थ और विड्थ दोनों बढ़ चुकी होंगी, एक विशाल रूप धारण कर चुकी होंगी। और वहां पे अगर कोई एक एक पर्सन को भी इन्वाइट करता है जो आपके आए हुए, तो बिल्कुल इजीली हो जाता है सर, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, की बाद में बात कर लेते हैं सर कि मतलब जैसे 10-10 हजार कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको मिलता है क्या, फ्री पास टू यूफोरिया। तो इसके बाद में जो टोपाज की जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है सर, 12,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है सर। तो वो भी उसी अंदाज में होने वाली है जैसे सर पल पे होने वाली थी। ओके, बिल्कुल। इससे अगले रूबी के, जैसे ही रूबी का जो ताज हासिल करना है, जो रूबी का जो खिताब हमें हासिल करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए टाइमिंग का मतलब कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर किसी भी टाइम पर आप रूबी बन सकते हैं, मतलब टाइमिंग की तरफ से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। और करना क्या है, दोनों फॉर्म में ए और बी फॉर्म में 10,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, और 10,000 नए बंदों को लाना है। तो उसके मिलेगा क्या, फ्री पास टू यूफोरिया और 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग। राइट, मजे वाली गोल्ड शॉपिंग हो रही है सर यहाँ, बिल्कुल नोट कर रहा है इन पाउंड्स, क्योंकि जो गोल्ड शॉपिंग की जो शुरुआत में बातें हुई थी ना सर, बिल्कुल। इसके बाद में सर बात करें सैफायर की, जी, तो सैफायर की बात कर लेते हैं। सैफायर को क्या मिलने वाला है, फ्री पास टू यूफोरिया तो मिलने ही वाला है, और वो मिलने वाला कब है, टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है। 40-40 हजार दोनों फॉर्म में लेकर आना, तो उसको मिलता है फ्री पास टू यूफोरिया। और उसके बाद में जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है, 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है। ओके, राइट राइट। सर जहाँ तक है, मैं अगर माइंड में आ रहा है कि मैं अगर जो शुरुआत में गोल्ड से शॉपिंग वाला पॉइंट में से शायद मिस हो गया था, ये शायद मैं बता नहीं पाया था, आई थिंक जितना मुझे, तो आपने नोट डाउन करवाया, आपने नोट डाउन करवाया था, और बिल्कुल सभी नेटिजन उस चीज को देख रहे हैं जैसे आपने बताया था उस तरीके से। जी जी, तो इसको फिर से हम देख रहे हैं, जैसे एमरल्ड का जो खिताब हासिल होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है, 80-80 हजार, मतलब दोनों जो फॉर्म है उसमें 80,000 जैसे नेटिजन्स आ जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो क्या होने वाला है, फ्री पास टू यूफोरिया। और जो यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग होने वाली है वो 78,000 पाउंड की, मतलब 78,000 पाउंड की होने वाली है। इसके बाद जो जिसके लिए हर कोई बनना चाहता है, जिसके ख्वाब हर कोई देखता है, क्योंकि चीजें नाम बड़ा अपने आप में एक अद्भुत है, डायमंड। डायमंड के उस सिंहासन
पे पहुंचने के लिए करना क्या है सर? दोनों फॉर्म में मतलब 2,40,000 2,40,000 पर्सन को लेकर आना, राइट सर? राइट। इसके बाद में होने वाला क्या है, फ्री पास टू यूफोरिया, और जो यहाँ पर जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 4.5 लाख पाउंड की। बिल्कुल सर। तो सर अब यहाँ बात कर ली हमने, गोल्ड शॉपिंग की बात कर ली और हम डायमंड में पहुंच गए हैं, और इसके बाद में अगली फिर से चलते हैं अगली चीजों पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि और किस तरह से और क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं। जी बिल्कुल सर। आप बात करते हैं जो इंपीरियल को जो मिलने वाला मान सम्मान है, इंपीरियल को जो मिलने वाला रिवॉर्ड्स है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सर स्लेब सिस्टम फिर से सेम रहेगा, और इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स की बात हो रही है वो भी यहाँ पर जो सभी को नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में भी सभी ने देखा है कि सभी स्टैंडर्ड एक्टिवेशन पे, प्रीमियम अपग्रेडेशन पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड सेम है। वही फॉर्म रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं सर, दोनों ही जगह फॉर्म रिवॉर्ड भी हमें सेम नजर आ रहे हैं, राइट सर? तो सर फिर से एक सवाल तो फिर माइंड में आ जाता ना, तो फिर सर इंपीरियल क्यों? जी तो सर इसकी देखते हैं कुछ और खूबियां हैं कि इंपीरियल क्यों। तो और जो इंपीरियल पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उनको देखते हैं। क्लब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं सर। यहाँ पे एक और जो अलग से एंट्री मिलने वाली है, और अलग से जो इनकम मिलने वाली है, क्लब इनकम इकोनॉमी मिलने वाली है, और वो किस तरह से मिलती है? क्योंकि सर यहाँ पे आपने भी सुना है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे सभी ने सुना है कि क्लब में तो वही लोग जाते हैं ना जो वीआईपी जो एंट्री गेस्ट होते हैं। तो ऐसे जो अपनी 400 पाउंड से सर्विस अपग्रेड कराता है उसको यहाँ पे एक वीआईपी गेस्ट समझा जाता है, और उसको एक क्लब में एंट्री मिलती है, और उस क्लब में कुछ पोस्ट नजर आ रही है सर। एक यूनिक रिवॉर्डिंग सिस्टम दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें कुछ सीट्स नजर आ रही है, तो सीट्स को देखते हैं। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, टू वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो रही है। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो इनर सर्किल, जो सबसे इनर मोस्ट सर्किल जो नजर आ रहा है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। इसके बाद में टू वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है तो उसके बाहर वाली साइड में। और बात करें 4 क्लब मेंबर होते हैं इस क्लब के अंदर, 4 क्लब मेंबर होते हैं। उसके बाद में जो आपकी पोजीशन जिस पोस्ट पे आप बैठे हुए होते हैं उसको रेड कलर से मेंशन की जाती है। तो इसके बाद में जो आउटर साइड में, सबसे आउटर मोस्ट साइड में जो नजर आ रहा है 8 वैकेंट सीट होती है जी। उससे जैसे की जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी जैसी सीट कंप्लीट हो जाती है, सभी लोग इन सीट्स पे आके बैठ जाते हैं, तो ये क्लब कुछ इकोनॉमी जनरेट करेगा। किस तरह से करेगा उस चीज को समझते हैं। जैसे सीट्स फुल हो जाएगी, सीटें बुक हो जाएगी, क्योंकि जैसे बस की सारी चल देता है ना कंडक्टर, ड्राइवर सॉरी। तो इसके बाद में भी एक क्लब यहाँ पर चलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तो किस तरह से बढ़ता है और होता है क्या सर? बाहर जो एट वैकेंट एंट्रेंस सीट की बात की गई थी तो वो इस प्रकार है, मतलब उन सभी लोगों को क्लब के मेंबर है उनको वैकेंट सीट जो है वो सारी फिल हो जाएगी, और जैसे ही फिल होती है तो प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, और किस तरह से आगे बढ़ती है उसको देखते हैं। राइट जी सर। सर एग्जिस्टिंग क्लब इज कंप्लीटेड, मतलब जैसे ही आप जो क्लब, आपकी आवाज है ना बीच में ब्रेक हो रही है। ओके सर। हाँ अभी ओके आ रही है। माइक तो एक जगह स्टेबल है, बाकी अभी एकदम क्लियर आ रही है। कंटिन्यू। ओके सर। सर अब इसमें कुछ मतलब आतिशबाजी होती हुई नजर आ रही है, कुछ फुलझड़ियां सी हो रही है, तो मतलब कुछ खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल को देखते हैं क्यों बना हुआ है खुशी का माहौल। जी बिल्कुल। जैसे क्लब कंप्लीट हो जाता है तो कुछ खुशियां आती हैं, तो खुशियां किस प्रकार आती हैं उनको देखते हैं। सर यहाँ पे कुछ इनकम जनरेट हुई है, कुछ पाउंड्स जनरेट हुए हैं, तो उसको देखते हैं कैसे कैसे कितने कितने पाउंड्स जनरेट हुए। सर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें, जो रिवॉर्ड की बात करें तो उसको 560 पाउंड जनरेट होते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 160, और वही क्लब मेंबर की बात की जाए तो 80 पाउंड जनरेट होते हैं। और फिर ये जो न्यू एंट्रेंट है बिकम मेंबर, वो फिर जैसे ही ये जो नए जो एंट्रेंट है मेंबर बनते हैं आगे जाकर। जी सर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहो तो इस पे डाल सकते हैं। क्लब बिल्कुल रवि जी, यहाँ पे जितने भी नेटिजन है वो क्लब इनकम को बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं, क्योंकि क्लब इनकम एक ऐसी इनकम है इस बिजनेस में कि वो कभी भी जितनी भी आप लेना चाहो ले सकते हो। इसका कोई टाइमिंग और कोई भी एक लिमिट नहीं है कि नहीं एक महीने में इतनी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, या एक वीक में इतनी ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो कि 7 लोग बैठे हैं, उनको वो इकोनॉमी जनरेट हो रही है।
जो मेंबर है, क्लब मेंबर है, उनको 80, वाइस प्रेसिडेंट को 160 और प्रेसिडेंट को 560। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ज्यादा वर्क करता है उसको ज्यादा इनकम होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें भी ऐसा ऑप्शन है, अगर कोई भी पर्सन ओनली फॉर ओनली 2 नेटिजन को डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है, तो वो ये 560 जो पॉइंट इनकम दिख रही है, ये 560 पॉइंट नहीं मिलती है उसको। राइट वे में अगर बोला जाए तो 1200 पॉइंट की इनकम जनरेट होती है। अब वो 1200 की कैसी होती है कि अगर वो 2 नेटिजन को लेके आता है और सबसे पहले इस क्लब में एंटर कर जाता है और उसके बाद में ये 7 लोग भी मिलके इस क्लब को कंप्लीट करते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट क्लब में एंट्री होती है तो डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट बनता है और वो क्लब कंप्लीट होते ही उसको डायरेक्ट उसको जो विड्रॉल कर सकता है वो 800 पाउंड और 400 पाउंड से उसका रीबर्थ हो जाता है, वो एक नए कलम में ऑटोमेटिक एंट्री ले लेता है। तो ऐसे एक पर्सन को, एक प्रेसिडेंट को 560 नहीं 1200 पाउंड की अर्निंग होती है अगर वो काम करता है। तो नहीं करता है तो जो इनकम दी हुई है ये तो आती है, क्योंकि ये एज फॉर काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन सुपर डुपर जिसको बोल सकते हैं वो इनकम है। लेकिन कुछ लोग एकदम बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं ना, उनके लिए भी ये रामबाण इनकम साबित होती है। राइट जी। और रिवॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद में फिर जो क्लब ब्रेक होने के बाद में फिर से क्या है, ये 2 नए क्लबों में डिवाइड हो जाता है और ये जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यू चलती ही रहती है। ये क्लब इकोनॉमी कभी कंप्लीट खत्म नहीं होने वाली, मतलब लाइफ टाइम आपको एक क्लब इनकम मिलने वाली है। जैसे आप एक बार क्लब में एंटर कर जाते हो, कभी आप क्लब से बाहर नहीं जाओगे। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में सर गोल्ड रेस की बात कर लेते हैं। इंपीरियल पे जो और पुरस्कार मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं? गोल्ड रेस की बात करें तो सर इसमें कौन बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वही नेटिजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इंपीरियल से हिस्सा लेते हैं। जी सर इसमें जब पहले जस्पर की बात कर लेते हैं। जैसे जस्पर का जिसको खिताब हासिल करना है वो क्या करेगा, दोनों ए और बी फॉर्म में क्या करेगा, 15 और 15 इंपीरियल पर्सन को लेके आना होगा दोनों फॉर्म में। और उसके लिए जो टाइमिंग रहेगा सर वो 90 डेज का टाइम रहता है। और इस पे मिलने वाला क्या है, जस्पर पे फ्री पास टू यूफोरिया मिलने वाला। इसके बाद में आगे देखते हैं और आगे वाले जो अंबर का जो किताब है उसके बारे में देखते हैं किस तरह से हासिल होगा। सर अंबर पे होने वाला क्या है, दोनों फॉर्म में मतलब ए और बी फॉर्म में 50-50 इंपीरियल्स को लेकर आता है और उसके लिए टाइमिंग रहेगा 180 डेज का। जी सर ये 50-50 की बात की जाए तो सर ये 50% रेशियो है, बस 10% रेशियो है इसका। राइट सॉरी 50% नहीं, 10% रेशियो है। ओके हाँ गोल्ड रेस से। और सर इस पे जो अंबर पे जो मिलने वाला था फ्री पास टू यूफोरिया की बात हो गई थी और उसके बाद में वहां पे शॉपिंग की भी बात हो गई थी। और अब जो पर्ल का जो खिताब हासिल होने वाला है उसके लिए जो टाइमिंग रहेगा 365 डेज का टाइम रहता है, 365 दिन का। और उसके लिए क्या दोनों फॉर्म में मतलब 300 लोगों को लेकर आना है दोनों फॉर्म में। जी मिलने वाला क्या फ्री पास टू यूफोरिया पर्ल पे और 6000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग फिर से यहाँ से करने का मौका मिल सकता है। जी और इसके बाद में अगले पड़ाव पे चलते हैं। जो हमारा जो अगला पड़ाव है नेक्स्ट टोपाज का है। टोपाज के लिए करना क्या है, दोनों फॉर्म में 1,000 लोगों को लेकर आना है। उसके लिए टाइमिंग जो मिलता है 730 मतलब 730 दिन का टाइम मिलता है इसके लिए। ओके इस पे मिलने वाला क्या फ्री पास टू यूफोरिया और उसके साथ में जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 12,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है सर। और उसी अंदाज में जैसे पहले बताया गया था। और उसके बाद में रूबी की बात कर लेते हैं। सर रूबी के लिए टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं रहेगा, किसी भी टाइम रूबी बन सकता है। मतलब रूबी तो डेफिनेटली बनना है इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद, जी जिसने इंपीरियल से एंट्री मारी है। राइट उसके बाद में उसके मिलने वाला क्या है, जो रिपोर्ट्स है रूबी में किस तरह से मिलेंगे, फ्री पास टू यूफोरिया मिलेगा। उसके बाद में जो यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग होने वाली है वो 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है। बिल्कुल सर। इससे अगले पड़ाव के बारे में समझते हैं। सैफायर का है अगला पड़ाव। सैफायर के टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं है और 4,000 दोनों फॉर्म में लेके आने हैं। उस पे मिलने वाला क्या है, फ्री पास टू यूफोरिया जो मिलने वाला है और जो यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 36,000 पाउंड की होने वाली है।
बिल्कुल सर, अगले एम्ब्रेड के प्लान पे चलते हैं और जो एम्ब्रेड पे क्या मिलने वाला है उसको देखते हैं। फ्री पास टू यूफोरिया हो गया, इसके यहाँ पे तो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 78,000 पाउंड की। वो नाइट शॉपिंग पड़ा हुआ हमारा डायमंड का, उस पे चलते हैं जो हेलो सर अभी भी आगे आपकी आवाज है ना थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा माइक को। हेलो सर अभी आ रही है प्रॉब्लम? हाँ आ रही है, लेकिन बीच बीच में है ना आपकी आवाज जैसे फटी हुई आवाज होती है ना, उस तरीके से आती है। थोड़ा सा हो सकता है इंटरनेट का इशू। जी जी सर। सर जो अगला जो पड़ाव है डायमंड का, तो डायमंड के लिए करना है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पर भी। और डायमंड के लिए भी सर वही मतलब 24,000 लोगों को लेकर आना है। इसके बाद में मतलब होने वाला क्या है, फ्री पास टू यूफोरिया तो मिलने वाला है। और यहाँ जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 4.5 लाख पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है। सर सही सुना है, यहाँ पर जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली है 4.5 लाख पाउंड की गोल्ड शॉपिंग होने वाली है। तो सर और कुछ रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं आगे बढ़कर कि और क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जी इसके बाद में सर दापराइट रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। दापराइट रिवॉर्ड्स होता है क्या है, वो रूबी पे ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो दापराइट रिवॉर्ड्स है। और रूबी पे मिलते किस प्रकार से है, मतलब जो रॉयल और रीगल मतलब एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल दोनों साइड से जब रूबी हो जाते हैं हम, तो उसपे क्या मिलता है, दापराइट रूबी का हमें किताब मिलता है। दापराइट रूबी के जो मान सम्मान मिलता है उसपे, तो उसपे मिलता है क्या है, एक छोटी सी गाड़ी मिलती है जो बिल्कुल गाड़ी अपना आप में एक छोटी सी गाड़ी है बट बहुत ब्रांडेड गाड़ी। मान के लिए ये, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मिलने वाला मान सम्मान है फुली पेड जो कार मिलने वाली है, इसको फुली पेड मिलने वाली है। उसकी तकरीबन तकरीबन कीमत की बात तो 30 लाख की समथिंग इसकी कीमत होने वाली है। और ये फुली पेड गाड़ी अपने प्रांगण में आप लेकर आ सकते हो। इसके बाद में डार्क सैफायर की बात करें, वैसे ही रॉयल और रीगल दोनों साइड से जो डार्क सैफायर बन जाता है, किताब हासिल कर लेता है, तो उसको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर उसको जो गाड़ी मिलने वाली है वैसी एक लग्जरी कार जो अपने आप में एक खुद के अपने आप की एक स्टेटस मेंटेन करती है ये कार, और वो मिलने वाली है मर्सिडीज बेंज। बिल्कुल सर, जो सैफायर पे जो मिलने वाली कार है वो है मर्सिडीज बेंज। इसके बाद में जो डार्क एमराल्ड में जो मिलने वाली कार है उसके भी डिस्कशन कर लेते हैं कि उसपे क्या मिलता है, किस तरह की कार मिलती है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बैठे सभी लोग देख पा रहे हैं, सभी नेटिजन्स देख पा रहे हैं कि जो एमराल्ड पे जो मिलने वाला किताब है वो है BMW के। बिल्कुल ये कार की सर भी शौक तो सर सबको होते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कहीं ना कहीं इन लग्जरी कारों जी लेने की, खरीदने की, घूमने फिरने की। तो वहीं एक और छोटी सी कार की बात कर लेते हैं जो मिलती है, जो दावराइट डायमंड का जो ताज हासिल कर लेता है उसमें मिलती है। टाइमिंग का सर कोई इशू नहीं। इसकी जो मिलने वाली कार है जो अपने आप एक महारानी है जी, और उसको जो नाम से नवाजा गया है रोल्स रॉयल्स, मतलब द पिनेकल ऑफ लग्जरी, मतलब कारों की ऐसी श्रृंखला जहाँ पे ऊपर आने के बाद में कोई बात ही नहीं रह जाती कि लग्जरी वर्ड है, उसका कोई उसके आगे कोई मीनिंग ही नहीं बच जाता है कि लग्जरीज की जो बात की जाए। बिल्कुल सर, मैं इस कार के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। जब ये कार बनाई जाती है फुली आपके इशारों पे, मतलब जैसा आप चाहते हो उसी तरह से डिजाइन की जाती है जी। मतलब जिस तरह से अगर किसी इस कार के अंदर बैठने के बाद में सिर्फ पता नहीं चलता कि इसका इंजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कार कितनी स्पीड में चल रही है, या ये कार किसी गड्ढे में कूदी है क्या। कि छोटे मोटे गड्ढे की बात कर रहा हूँ, उसमें तो ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल जो बड़ा गड्ढा उसमें ले जाके डाल दी तो फिर कार क्या हम भी नहीं मिलेंगे। लेकिन छोटे मोटे जो हमारी जो इंडिया की रोड्स की जो गड्ढों की बात कर रहा हूँ, वहां पे पता भी नहीं चलने वाला कि कार चल रही है क्या रोड पे, कहीं कुछ नहीं। और उसकी फुली हैंडमेड गाड़ी होती है, खुद की हाथ से बनाई जाती है जी। और भी बहुत सारी बातें हैं सर इस पे, जितनी करो तारीफ उतनी कम है। राइट सर, बात आती है दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का जो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लॉन्च द रॉकेट योर लेगेसी, मतलब अपनी जो लेगेसी है उसका रॉकेट लॉन्च कर दीजिए विद ए स्मार्ट डिसीजन। मतलब एक अच्छा सा प्यारा सा स्मार्ट डिसीजन लेकर, क्योंकि सर कुछ काम करने के लिए डिसीजन तो लेना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। और उसके साथ में क्या करना है, अपनी जो दाबैंक की सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर देनी है, जो दाबैंक की रॉकेट है उसको लॉन्च कर देनी है स्मार्ट डिसीजन के साथ।
तो थैंक यू सर, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, मुझे इकोनॉमी प्रेजेंट करने का मौका दिया, तो थैंक्स ए लॉट सर। और आपके साथ में इस पैनल पे बैठे हुए सभी नेटिजन्स का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से थैंक यू देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर सुना और चीजों को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की।